प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी प्रेमी लोग अमृत रूपी गंगा में स्नान करते हैं। इस सत्संग रूपी गंगा है। इस सत्संग रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है वो इस माया रूपी संसार से निकल करके अपने प्रभु की प्राप्ति कर लेता है, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को समझ लेता है। भक्तों, सोचने की बात है, ये जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण हम इस माया रूपी संसार में फंसे हुए हैं। अगर इस अहंकार का त्याग कर दें और संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लें, उनका सत्संग सुने, उनका सानिध्य प्राप्त कर लें, तो इस मानव जीवन में हम भवसागर से पार हो सकते हैं। कैसे जीव फंस जाता है इस माया के जाल में, आइए कथा के माध्यम से सुनते हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, मुनिवर, एक बार मैं बीड़ा को बजाता हुआ भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गया। वहां मैंने देखा विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी मुझे देख करके उनके पास से अंतापुर में चली गई। तब मैंने विष्णु भगवान से पूछा, मुझे आता देखकर माता लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? हे प्रभु, मैं ना तो नीच हूं, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूं। आह्वान भरे वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को नहीं रहना चाहिए। जो श्वास को रोकने वाले योगी हैं, जो निराहार रहने वाले लोग हैं, जो तप करने वाले तपस्वी हैं, जो जितेंद्रिय हैं, वो भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने जो अभी कहा है कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, जब मैं शिव, ब्रह्मा, सनक आदि मुनि भी उस अजन्मा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तो आप उस माया को कैसे जीत सकते हो? नारद ऋषि कहने लगे, प्रभु आप मुझे बताएं उस माया का क्या रूप है, उसमें कितनी शक्ति है? हे प्रभु, मैं उस माया को देखना चाहता हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पर सवार होकर के बैकुंठ धाम से प्रस्थान किया। बहुत से विशाल वनों को, पर्वतों को पार करते हुए कानकुब्ज नगर के पास पहुंचे। वहां पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। उस परम सरोवर को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, इस अगाध सरोवर को देखो, इसमें स्नान करके हम लोग कानकुब्ज नगर में चलेंगे। जैसे ही नारद जी ने उस सरोवर में डुबकी लगाई, विष्णु जी नारद की वीणा को लेकर के और उनके कपड़ों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और नारद जी जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले तो एक सुंदर स्त्री बन गए और नारद जी को अपनी पूर्व देह की विस्मृति हो गई। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित मोहनी रूप को प्राप्त करके नारद उसी सरोवर के पास बैठ गए। इतने में रथ पर सवार होकर के कानकुब्ज का राजा तालध्वज, जो कामदेव के समान सुंदर था, तालध्वज ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? रूप यौवन से संपन्न तुम यहां अकेली क्यों हो? तुम विवाहिता हो या कुंवारी हो? तुम मुझे अपना पति बनाकर मेरे साथ मनोवांछित सुख का भोग करो। नारद जो स्त्री बन गए उस राजा से कहने लगे, मैं नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूं, मेरे माता पिता कौन हैं और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तालध्वज राजा उस युवती को अपने महलों में लेकर आए और विधि पूर्वक किसी शुभ लगन में विधि पूर्वक विवाह कर लिया। राजा प्राणों से ज्यादा नारद स्त्री से प्रेम करने लगे। अनेक प्रकार के भोग विलास में रमण करते हुए नारद स्त्री अपने पति में पूरी तरह से आसक्त हो गए। पुरुष शरीर, मुनि जन्म सब भूल गए। ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूं और मैं पतिव्रता पत्नी हूं, ऐसा सोचती हुई नारद अपने पति प्रेम में आसक्त हो गई। जो सनातन ब्रह्म ज्ञान, धर्मशास्त्र, गुरु का ज्ञान सब विस्मृत हो गया और अपने पति प्रेम में आसक्त मन होकर के रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। 2 वर्ष के बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा और छोटे का नाम सुधर्मा रखा। इस प्रकार 12 पुत्र पैदा हुए। उनका लालन पालन
उनकी मोह ममता में वशीभूत होकर नारद स्त्री प्रेम पूर्वक रहने लगी। इसके बाद समय समय पर और 8 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार ग्रस्त जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। समय अनुसार उन पुत्रों की शादी हो गई। बधुओं तथा पुत्रों से युक्त परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर उन पुत्रों के ही पुत्र हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे। अनेक प्रकार के खेल कूद करके राजा और नारद स्त्री की मोह ममता को बढ़ाते थे। कभी कभी पुत्रों तथा बधुओं में भीषण विरोध हो जाता था, उससे बहुत दुख होता था। इस प्रकार इस मिथ्या रूपी संसार में हमेशा नारद मग्न रहते थे और सोचते थे कि मैं पतिव्रता हूं, मेरे बहुत पुत्र हैं, मैं इस संसार में धन्य हूं और मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस अहंकार में नारद स्त्री मग्न रहती थी। कुछ दिनों के बाद दूर देश में रहने वाले राजा ने कानकुब्ज पर आक्रमण कर दिया और इतना भयानक युद्ध हुआ कि उस युद्ध में नारद के सारे पुत्र मारे गए। नारद स्त्री तालध्वज राजा उस शोक में विलाप करने लगे और घोर विलाप करते करते शोक के सागर में नारद और राजा डूब गए। इसी बीच एक परम सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण कर विष्णु भगवान वहां आ पहुंचे। युद्ध भूमि में विलाप करती नारद स्त्री को देखा तो ब्राह्मण कहने लगे, तुम क्यों रो रही हो? पति पुत्राद से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ये भ्रम तुमको उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन है? तुम परम आत्मगति पर विचार करो, अपने निज रूप पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर अपने परलोक गए हुए पुत्रों के लिए स्नान तथा तिल का दान करो। राजा और नारद स्त्री ब्राह्मण के साथ उसी मानसरोवर पर पहुंचे। ब्राह्मण बोले, हे गजगामिन, इस मानसरोवर में स्नान करो और जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भाई तथा बहन हुए, वे सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। किस किसका शोक मनाओगी तुम? ये तो मोह मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर दुख पहुंचाता रहता है। जैसे ही नारद स्त्री ने उस मानसरोवर में डुबकी लगाई, तत्क्षण ही पुरुष रूप हो गए। नारद जब स्त्री पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए, तभी भगवान भी अपने निज रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही नारद ने भगवान के दर्शन किए तो सभी बातों का उन्हें स्मरण हो गया। अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद हो गया कि मैं नारद हूं। नारद सोचने लगे कि मैं नारद भगवान के साथ यहां आया था माया का दीदार करने के लिए, और माया में फंस करके मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। ये सोच ही रहे थे नारद जी। तब तक विष्णु भगवान ने कहा, नारद यहां आओ चलें। विचार करो भक्तों, प्रभु की माया में फंसा जीव अपने निज रूप को भूल जाता है। इसी प्रकार जैसे नारद भूल गए और प्रभु का दर्शन करते ही सब याद आ गया नारद के लिए। इसी प्रकार जब हम गुरु के पास जाते हैं, तत्ववेता गुरु के पास जाते हैं, तो इस माया के जाल से निकालने का काम वो अलखनाथ भगवान ही किसी संत के चोले में प्रकट होकर के साथ देते हैं। इसलिए सभी से कहना है कि मानव जीवन में सच्चे गुरुमुख बनो। भगवान का दर्शन संतों के रूप में होता है। संतों का सत्संग करोड़ काम छोड़ करके करना चाहिए। कहा भी गया है कि अलख पुरुष की आरसी, संतन ही की देह, लखा जो चाहो अलख को, तो इन्हीं में लख ले। क्योंकि परमात्मा का अगर दर्शन करना है तो साकार रूप में दर्शन उनका संतों के रूप में ही होता है। माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी और उनकी मोह ममता तो हर योनि में मिल जाती है, लेकिन गुरु का ज्ञान, उनका सत्संग, उनका दर्शन मानव तन में ही होता है। माया के जाल से बचना है तो केवल गुरु भक्ति करो। गुरु अमृत बूटी का चूर्ण है, जिसके खाने से जीव माया के जाल से छूट जाता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुरु भक्ति में ही अहंकार का पतन होता है और अहंकार का पतन होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए सभी प्रेमी भक्तों से यही कहना है कि मानव जीवन में तत्ववेता गुरु की तलाश करें और गुरु की शरण में जाकर के अपने मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। प्रेम सूर्य अलख